एवोल्यूशन ऑफ लीफ कि ये जो लीफ है पत्ता, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे जो है ना पत्ते के बारे में क्या कंसेप्ट है, कैसे जो है ना पत्ता बना। क्योंकि पहले प्लांट्स ऐसे थे जिनकी बॉडी थैलस थी, उनमें जो है ना वो लीव्स वगैरह नहीं होते थे। तो हम इस जो है ना वीडियो में देखेंगे कि पत्ते का एवोल्यूशन कैसे हुआ, और नेक्स्ट फिर आगे जो है किंगडम प्लांटी के मज़ीद जो बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लीव्स आर प्रेजेंट इन हायर वस्कुलर प्लांट्स। अब लीव्स का क्या है, सबसे पहली बात वो कह रहा है कि हायर वस्कुलर प्लांट्स हैं। वस्कुलर प्लांट्स वो होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये कहता है कि इवॉल्व फ्रॉम द प्रीमिटिव वस्कुलर प्लांट्स। पहले वाले जो प्रीमिटिव वस्कुलर प्लांट्स हैं उनमें से ये इवॉल्व हुआ है। टू मेन टाइप्स हैं जी ऑफ लीव्स इन वस्कुलर प्लांट्स। वन वेन्ड लीव्स कि जिनमें सिर्फ एक वेन होती है, एंड मैनी वेन। अब वन वेन क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल ये लीफ है, इसमें सिर्फ एक ही वैन होगी, और जो मल्टी मैनी वैन है उनमें इस तरह होगी, एक फिर इस तरह फिर इस तरह, और जो है ना वो जैसे एक सेंटर में मिड ड्रिप होगी और छोटी छोटी जो है ना वो पूरा नेटवर्क बनाएंगे। तो ये मैनी वैन जो है वो लीव्स होंगे। अब वन वैन लीव्स आर स्मॉल एंड स्केल लाइक लीव्स। ये बिल्कुल जो है ना वो स्मॉल होते हैं और स्केल लाइक होते हैं, कांटों की तरह के होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। जबकि जो दूसरे हैं मैनी वैन है वो हैविंग प्रोमिनेंट ब्लेड, उनके पास एक पूरा जो है ना प्रोमिनेंट ब्लेड होगा, काफ़ी बड़े होंगे, फिर उनमें जो है ना एक मिड रेप और जो है ना इस तरह होगा, प्रॉपर नेटवर्क बना होगा। जबकि जो है सिंगल लीव्ड है उसमें सिर्फ एक ही होगी। इस तरह वो कहता है देयर फोर दे हैव अ सिंगल वस्कुलर बंडल एंड वैन। इनमें जो वस्कुलर बंडल होंगे वो भी सिंपल इसी में से आते होंगे, जो एक ही उनके पास वैन है। देयर फोर दे आर कॉल्ड सिंगल आर वन वैन लीव्स आर माइक्रोफाइलस। इनको माइक्रोफाइलस भी कहते हैं, ये जो वन वैन होते हैं, एक वैन वाले जो लीव्स होते हैं। क्लब मोसिस और यानी लाइकोपोडियम में ये पाए जाते हैं। दूसरी तरफ है जी मैनी वैन लीव्स आर लार्ज लीव्स हैविंग प्रोमिनेंट ब्लेड। इनके पास एक पूरा ब्लेड है, इस पोर्शन को ब्लेड कहते हैं लीव के, जो फ्लैट होता है। एज मैनी वेन्स एंड वस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट। तो इसमें हर एक वेन में वस्कुलर बंडल भी प्रेजेंट होते हैं। सो दे आर कॉल्ड मैनी वैन लीव्स। इनको मैनी वैन लीव्स कहते हैं। और इनका दूसरा नाम, क्योंकि ये बड़े होते हैं, मेगा का मतलब होता है बड़ा, तो ये फिर इसलिए इनको मेगा फाइलस भी कहा जाता है। जैसे जिंको बाइलोबा या जिंको के प्लांट में वो कह रहा है कि इस तरह मेगा फाइलस जो हैं वो लीव्स पाए जाते हैं। अब एवोल्यूशन है जी ऑफ सिंगल वैन लीव्स, कि जो सिंगल वैन वाले लीव्स हैं उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, या माइक्रोफाइलस कैसे बने। तो कहता है कि इनका कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है। जो सिंगल वैन वाले ना, कोई फॉसिल रिकॉर्ड हमें नहीं मिला, कोई इनके रिमेन नहीं मिले कि जो है ना ये इस तरह डेवलप हुए हैं। लेकिन कुछ एवोल्यूशन की मदद से हम जो है ना वो माइक्रोफाइलस लीव्स देखते हैं कैसे जो है ना इवाल्व हुए। तो टू हाइपोथेसिस हैं इसके बारे में, हाइपोथेसिस हैव बीन जो है ना प्रपोज किए जाते हैं इनके बारे में। एक है आउट ग्रोथ हाइपोथेसिस, और दूसरा रिडक्शन हाइपोथेसिस। आउट ग्रोथ में क्या होता है कि एक बॉडी है, उस बॉडी के साथ कोई सिंपली जो है ना कोई छोटी सी चीज़ बन जाना या ग्रो कर जाना, इसको कहते हैं आउट ग्रोथ। जैसे नीचे डायग्राम में देखें कि ये एक ब्रांच स्टेम था, उसके साथ एक छोटी सी प्रोजेक्शन आई ये वाली, जिसको आउट ग्रोथ आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये फिर थोड़ी इंक्रीज़ हुई, फिर जब ये थोड़ी बड़ी हुई तो इसको आस्ता आस्ता फिर जो है ना वो फूड की नीड हुई। तो फूड की नीड के लिए इसको जो है ना जाइलम और फ्लोएम चाहिए थे, तो वो वास्कुलर टिश्यू भी आ गए, और वो इसके दरमियान में एक वन वैन इस तरह जो है ना आ गई है, वन वैन, ठीक है। ये कंसेप्ट है सिंगल वैन का, जो आउट ग्रोथ हाइपोथेसिस है। अब आउट ग्रोथ हाइपोथेसिस में हम देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस सिंगल वैन, जो सिंगल वैन वाले लीफ हैं, ओरिजिनेटेड एज सिंपल आउट ग्रोथ फ्राम द नेकेड ब्रांच ऑफ द प्रीमिटिव प्लांट। तो प्रीमिटिव प्लांट की एक बिल्कुल नेकेड ब्रांच थी, उसके साथ एक छोटी सी आउट ग्रोथ बन गई। द आउट ग्रोथ हैड नो वस्कुलर टिश्यू। पहले इसके पास कोई वस्कुलर टिश्यू नहीं थे। व्हेन द इंक्रीज इन साइज, तो जब विद द इंक्रीज इन साइज इसका साइज बढ़ा, वस्कुलर टिश्यू वर एडेड नीडेड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो वस्कुलर टिश्यू भी फिर इसको भी चाहिए होंगे ताकि फूड और वाटर के जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एंड सपोर्ट देने के लिए। तो 10 सप्लाई वस्कुलर सप्लाई वाज एक्सटेंडेड फ्राम मेन वस्कुलर बंडल ऑफ स्टेम गिविंग राइज टू ए सिंगल वैन लीव। तो इस तरह जो है ना वो आस्ता आस्ता इसमें एक जो है ना वो वैन आई, और उस वैन में फिर जो है ना आस्ता आस्ता वस्कुलर टिश्यू बन गए, और ये एक पूरा जो है वो सिंगल वैन लीव बन गया। ये जैसे है कि पहले लीव था, स्टेम के ऊपर एक प्रोजेक्शन हुई, आउट ग्रोथ की नहीं आई, वो आउट ग्रोथ साइज़ में इंक्रीज़ हुई, अब इसको फूड की नीड भी हुई, तो आस्ता आस्ता इसमें ये जो वाइट वाली दरमियान में लाइन है, ये फिर जो है ना वो आ रहा है, वेन आ रही है, और ये वेन भी आस्ता आस्ता पूरी होगी। इस वेन में अब जो है वो वस्कुलर टिश्यू भी है। तो ये था आउट ग्रोथ कंसेप्ट। दूसरा है जी ये वाला कंसेप्ट
कि जिसमें जो है ना एवोल्यूशन वो कहता है कि एक प्लांट था, उसकी ब्रांचेस थी ये जैसे हैं, तो ये ब्रांचेस आस्ता आस्ता जो क्या हुई कि आपस में जो है वो एक मिल के उनने जो है ना वो एक फ्लैट स्ट्रक्चर बना दिया। जब वो फ्लैट हुई तो आस्ता आस्ता हाथ की तरह जो है ना वो बिल्कुल जुड़ गई और उनके दरमियान जो खाली जगह थी वो कहता है मीज़ोफिल जो टिश्यू है उनने फिल कर दी। रिडक्शन जी, इसको कहते हैं रिडक्शन हाइपोथेसिस। द अर्ली वस्कुलर प्लांट्स हैड लीफ लेस ब्रांचेस। अब जो वो अर्ली वस्कुलर थे उनमें कोई लीफ नहीं होते थे, सिर्फ ब्रांचेस होती थी, ये जैसे हैं। दीज ब्रांचेस वर ग्रेजुअली रिड्यूस्ड इन साइज। आस्ता आस्ता ये साइज़ में कम हुई और आपस में यूनाइट होना शुरू हो गई। दस बाय सिंप्लीफिकेशन एंड रिडक्शन इन साइज एंड फ्लैटिंग ऑफ द लीफ लेफ्स। तो आस्ता आस्ता ये रिडक्शन भी साइज़ में हुई और इनके जो है ना वो आपस में इनने एक दूसरे के साथ मिलना भी शुरू कर दिया, फ्लैट भी होना शुरू हो गई। और देन जो है ना ब्रांचेस द माइक्रोफाइलस लीव्स आर इवॉल्व, और फिर ये माइक्रोफाइलस लीव्स आ गया कि एक प्रॉपर जो है ना वो लीव बना, उसमें से जो है ना दरमियान में से मिड रिब और ये फिर जो है ना फिर मल्टी वेन जो है ना उसमें वैन वगैरह आ गई। तो ये कहता है कि ये मल्टी वैन नहीं बल्कि सिंगल वैन है और ये जो है उसमें प्रॉपर ये कहता है रिडक्शन हाइपोथेसिस है। तो ये था सिंगल वैन वाला जो लीफ है उसका कंसेप्ट कि वो कैसे जो है ना इवाल्व हुआ है, उसको उसका कैसे एवोल्यूशन हुआ है, कि एक जो है ना आउट ग्रोथ उसके बारे में हाइपोथेसिस है और दूसरा है रिडक्शन हाइपोथेसिस। आउट ग्रोथ में सिंपल है कि एक प्रोजेक्शन बनी, उस प्रोजेक्शन को आस्ता आस्ता फूड और वाटर की नीड हुई तो उसमें एक सिंगल जो है ना वेन आ गई। दूसरा है रिडक्शन हाइपोथेसिस के कुछ जो ब्रांचेस थी अर्ली ब्रांचेस वो उनमें लीफ वगैरह नहीं होते थे, वो आस्ता आस्ता आपस में यूनाइट होने लगी तो उनके दरमियान जो है ना फिर एक मिड रिब बन गई, तो वो मेगा जो है वो माइक्रोफाइलस बन गई, एक वन लीव। अब हम देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ मैनी जो वैन लीव्स हैं उनका कैसे हुआ। तो ये एविडेंट है फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड। फॉसिल रिकॉर्ड से ये मिला है कि इवाल्व थ्रू ये जो मल्टी वैन या मैनी वैन लीव्स हैं ये इवाल्व हुए मॉडिफिकेशन ऑफ द फोर्थ ब्रांचेस फाउंड इन अर्ली वस्कुलर प्लांट्स। कि अर्ली वस्कुलर प्लांट्स में जो कांटे लाइक जो फोर्थ ब्रांचेस थी उन्हीं से जो है ना ये बने हैं जो मेगाफाइलस हैं, जो मैनी वैन लीव्स हैं, जैसे राइनिया की वो एग्जांपल दे रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू द फॉलोइंग 3 स्टेप्स हैव बीन टेकन प्लेस। तो 3 हुए हैं। सबसे पहले हुई है प्लांटेशन, देन फ्लैटिंग और तीसरे नंबर पे है वेबिंग। अब पहले में क्या था, प्लांटेशन में है कि द फॉर्क ब्रांचेस वर चेंज टू ए सिंगल प्लेन। तो ये जो फॉर्क ब्रांचेस थी ये जो बिल्कुल कांटों की तरह थी ऊपर, ठीक है, ये एक जो है ना प्रॉपर कह रहा है कि चेंज हो गई हैं सिंगल प्लेन पे, कि एक सिंगल प्लेन में ये सारी चेंज हो गई हैं वन प्लेन पे। फ्लैटिंग हुई है, द ब्रांचेस बिकम फ्लैट। देन ये आस्ता आस्ता जो है ना वो फ्लैट हो गई हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी जो है ना वो चैड़ी हो गई हैं। जब जो है ना वो क्या उसको कहते हैं कि ये ब्रॉड थोड़ी थोड़ी होने शुरू हो गई हैं, ठीक है, फ्लैट हो गई हैं। तीसरे नंबर पे है जी वेबिंग। फिर प्रॉपर वेब होता है जैसे डक का होता है ना फुट, इस तरह। द स्पेस बिटवीन द बंडल्स एंड ब्रांचेस ऑफ वस्कुलर टिश्यू बिकेम फिल्ड विद फोटोसिंथेटिक टिश्यू। अब इनके दरमियान ये जो स्पेस थी ना, ये वाली जो खाली जगह हैं, ये वो कहता है कि फोटोसिंथेटिक टिश्यू से फिल हो गई हैं। द स्ट्रक्चर रिजेंबल सुपरफिशियली टू द वेब्ड फुट ऑफ द डक, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर वेब फुट जो है ना डक के वेब फुट की तरह होता है। तो दस आ मैनी वैन लीफ इवाल्व। तो इस तरह एक जो ज़्यादा लीफ जो ज़्यादा वैन वाला लीफ है वो इवाल्व हुआ है। तो दैट्स ऑल इन एवोल्यूशन ऑफ लीफ। सो like the video and also subscribe the channel.